Assalamu alaikum students and friends. So Khurram Kashan is here and today I will discuss very important and very intellectual topic, that is manager versus leader. जो आज का टॉपिक है इसमें आपको मैनेजर की क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाएगा और लीडर्स जो हैं उनकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया जाएगा और इनके डिफरेंसेस बताए जाएंगे कि मैनेजर और लीडर में क्या डिफरेंस है। बेसिकली अगर हम आज के लेक्चर को डीपली गौर करें तो बहुत ही आसानी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि लीडर्स और मैनेजर्स में क्या फ़र्क है। मैनेजर्स ऑब्वियसली जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि एक्टिविटीज़ को मैनेज करते हैं, जबकि लीडर्स इंस्पायर करते हैं। तो मैनेजर और लीडर में क्या फ़र्क है और कौन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और किस तरह एक सोसाइटी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक नेशन की अगर हम बात करें तो लीडर ज़्यादा बेहतर होता है या मैनेजर, या फिर एक मैनेजर को लीडर भी होना चाहिए क्योंकि लीडर ही कौम को आगे लेकर चलता है, कामयाब बनाता है। लीडर की बहुत सी ऐसी क्वालिटीज़ जिसको मैं आज डिस्कस करूंगा और मैनेजर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह हम अपने अंदर अपने स्किल्स एंड एबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक बेटर सक्सेसफुल मैनेजर्स और लीडर बन सकते हैं। देखें, एक छोटी सी बात अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हर इंसान के अंदर एक लीडर मौजूद होता है। इट डिपेंड्स कि वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इस्तेमाल करता है या नहीं, या वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है या ऐसी इंस्पिरेशन देता है कि लोग उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं, लाइक करने लग जाते हैं और उसके काम को पसंद करते हैं। प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, उसके काम को देखकर खुद करते हैं, फॉलो करते हैं और इन द एंड वो एक सक्सेसफुल लीडर बन सकता है। यानी मैं, आप या कोई भी इंसान लीडर हो सकता है। इट डिपेंड्स कि उसके अंदर ये लीडरशिप क्वालिटी को पहचानने वाले फॉलोअर्स हों उसके पास और वो कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल काम करे जिससे लोग उसको आइडियल समझें। तो मैनेजर और लीडर की क्या बेसिक डेफिनेशन है और इनमें क्या डिफरेंस है, इसको आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो कंपेयर कर लेते हैं लीडिंग और मैनेजिंग में लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं और मैनेजर्स की क्या क्वालिटीज़ हैं और इनमें मुश्तरका क्या क्वालिटीज़ हैं। लीडर विजन देता है, स्ट्रेटजी क्रिएट करता है, क्रिएटिंग वैल्यू, इन्फ्लुएंस एंड इंस्पिरेशन। दैट इज़, देखें इसमें ये बताया जा रहा है कि वो अपने आदात, अपने आमाल से इंस्पायर करता है, लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लीडर के फॉलोअर्स होते हैं, फॉलो करने वाले जो उसकी तरफ, उसके आमाल को फॉलो करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि लीडिंग पीपल, ये इसकी बेस्ट क्वालिटी क्या होती है लीडर की कि वो आवाम को लीड करता है, फ्रंट से लीड करता है। पीपल उसको फोकस्ड करते हैं और उसकी एबिलिटीज़ और क्वालिटीज़ को अपने अंदर
इम्प्लीमेंट करते हैं। कैरिस्मेटिक स्टाइल एक ऐसा लीडर जो बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो और मॉडर्न ज़माने की वो सारी क्वालिटीज़ रखता हो जो एक लीडर में होनी चाहिए। न सिर्फ ये बल्कि रिस्क लेता है, चेंजेस लाने की कोशिश करता है और हार्ट से अपने दिल से अपील करता है लोगों को कि वो आगे बढ़ें। प्रोएक्टिव होता है, पहले से प्लानिंग कर लेता है, पहले से उसे पता होता है कि क्या मुश्किलात जो है वो आने वाली हैं। सेट डायरेक्शन सेट कर लेता है और सबके लिए एक एग्जाम्पल बनता है। जबकि मैनेजर पॉलिसीज़, बनाई हुई पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स को फॉलो कराता है, इंस्पायर नहीं करता, बल्कि जो टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। उसके लिए इम्पोर्टेंस को काउंट किया जाता है, हर चीज़ को काउंट करता है एंड देन अप्रेज करके मज़ीद मोटिवेट करता है। पावर एंड कंट्रोल होती है उसके पास और सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे होते हैं, ख़ुद से फॉलो नहीं करते, बल्कि जैसे लीडर होता है उसको लोग इंस्पिरेशनली फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। मैनेजर में ये डिफरेंस वाज़ेह होता है। जबकि मैनेजिंग वर्क को मैनेज करना जानता है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फोकस करता है, अथॉरिटेरियन स्टाइल रखता है और किस्म के भी लीडर्स होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अथॉरिटेरियन स्टाइल अपने सबऑर्डिनेट पे इम्प्लीमेंट कर देता है। स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखता है ताकि जो लोग वर्क कर रहे हैं उसकी टीम में मौजूद हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करें और कंटिन्यू लेके चलते रहें। रिएक्टिव होता है, पनिशमेंट देना जानता है और मोटिवेट करना भी जानता है। जबकि लीडर में पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, बल्कि वो खुद से परफॉर्म करके देता है। जबकि मैनेजर प्लान डिटेल्स करता है, स्टेटस को मेंटेन करता है। इसीलिए एक मैनेजर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? मैनेजर is the person responsible for planning and directing the work of a group of individuals, monitoring their work and taking corrective action when necessary। यानी मैनेजर एक ऐसा शख्स होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लानिंग का और डायरेक्शंस का और करेक्टिव एक्शन लेता है। मैनेजर डजंट एक्चुअली डू वर्क बट गाइड to the people। The definition of leadership: a leader is any person who influences individual। यानी ये मैंने आपको भी बताया कि इन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट या इंस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट एक बेसिक एलिमेंट है ऑफ द लीडरशिप। ये ग्रुप और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लोगों को मुतासिर करता है और हेल्प देम इन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स, और उनके गोल्स को हासिल करने में मददगार साबित होता है, गाइड करता है टू अचीवमेंट ऑफ दिस गोल्स। अलाउइंग देम टू इफेक्टिव, यानी वो अपने हर अमल, हर किरदार, हर इखलाक से और एफर्ट से लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि वो भी वही काम फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। जबकि मैनेजर के ये 5 कॉन्सेप्ट, 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग क्या है? हाउ, हु, व्हाट, कैसे होगा, कब होगा, किस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कौन सी पॉलिसीज़ को फॉलो करेंगे, और फ्यूचर फोरकास्टिंग करता है। और अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड रिक्वायरमेंट फिर सेकंड फंक्शन पे आता है। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी को डिवाइड करता है लोगों में
और उनके काम के मुताबिक उन्हें काम या एक्टिविटी प्रोवाइड करता है स्टाफ के मुताबिक, जिसमें जो स्किल्स होंगी वैसी एक्टिविटी वो परफॉर्म करेगा। जबकि लीडर के फॉलोअर्स जो होते हैं वो इनिशिएटिव लेना सीख जाते हैं, जबकि मैनेजर के फॉलोअर्स या वर्कर्स, स्टाफ मेंबर्स इनिशिएटिव नहीं ले सकते। मैनेजर एक डायरेक्शन पे चलता है और अपने स्टाफ मेंबर्स को एक डायरेक्शन देता है, जबकि एक स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करता है और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हर एक्टिविटी को मेजर करता है, जिस प्रोसेस को कंट्रोलिंग भी कहा जाता है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और जहाँ एरर्स होते हैं वहाँ उसे इवेल्युएट करके करेक्ट करता है। जबकि लीडरशिप एक कैपेसिटी का नाम है। लीडरशिप इज अ कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी, यानी जो जहन में सोचता है फ्यूचर में, जो वो टारगेट सेट करता है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है। ये एक बहुत मशहूर प्रोवर्ब है, कोट है, कि विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करना लीडर का काम है और फॉलोअर्स उसको फॉलो करते हैं। लीडरशिप इज वन, और लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे, यानी जानता है रास्ते, उस रास्तों पे चलता है और लोगों को दिखाता है कि असल में हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करते हैं। दुनिया में लातादाद लीडर्स, इसमें सबसे पहले मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लूँगा। अ पॉलिटिशियन, लॉयर, पाकिस्तान फर्स्ट गवर्नर जनरल, नोज एज अ कायदे आज़म और ग्रेट लीडर। सक्सेसफुल कैंपेन पाकिस्तान आज़ाद कराने के लिए कराई और उस ऑब्जेक्टिव को हासिल किया। इसके अलावा नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस कराने वाले। इनके मुताबिक एक्शन विदाउट विजन इज ओनली पासिंग टाइम। अगर आप टाइम ज़ाया करना है ना आपको, तो विजन के बगैर कोई भी काम करते रहें, डजेंट मैटर, लेकिन विजन होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो विजन विदाउट एक्शन इज मियरली डे ड्रीमिंग, बट विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। तो लीडर लीड करता है, काम खुद ब खुद होता चला जाता है। मैनेजर काम के साथ चलता है और चीज़ों को मैनेज करता है। तो लीडर हैज़ कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटीज, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स एंड इन्फ्लुएंसिंग, इंस्पायरिंग स्किल्स। तो ये लेक्चर है, इसको आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए।